हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जो हर किसी के सामने खुद को बहुत अच्छा, बहुत मासूम और बहुत संस्कारी दिखाता है, लेकिन आपकी इंट्यूशन बार-बार आपको बताती है कि जो दिख रहा है वो नहीं है और उसके पीछे कुछ और ही एक कैरेक्टर है। तो आज की रीडिंग बहुत ध्यान से सुनिए। जिसने अपनी एक परफेक्ट इमेज बना रखी थी, अब उसका कर्मा उसकी इमेज की परतें खोलने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यह व्यक्ति कोई बहुत दूर का स्ट्रेंजर नहीं लगता। यह आपके आसपास की एनर्जी हो सकती है। कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, ऑफिस में कलीग हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति जिससे आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता हो। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि कौन है ये व्यक्ति और क्या कर रहा है आपके ये लाइफ में। तो चलिए कार्ड के माध्यम से देखते हैं कि कार्ड्स क्या संदेश देने वाले हैं आज। तो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि व्यक्ति ने अपनी इमेज अचानक नहीं बनाई है। इसने इमेज को बनाने में बहुत मेहनत की है और इसने इस चीज़ में मेहनत की है, इस बात को जताने में, बस शो ऑफ करने में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तो सबके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहता हूँ, हर सुख-दुख में खड़ा रहता हूँ। मतलब पब्लिक इमेज को मेंटेन करने के लिए इसने काफ़ी एफ़र्ट लगाया है। या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो लोगों के सामने बहुत रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग और हेल्पफुल दिखाई देता है। और आपने देखा होगा कि ये व्यक्ति अक्सर अपने अच्छे कामों को लोगों के सामने हाईलाइट भी करता रहता होगा। लेकिन कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि जो दिखाया जा रहा है और जो उसके भीतर चल रहा है वो दोनों एक जैसे नहीं हैं। यह व्यक्ति आपको देख के अंदर से अनकंफर्टेबल हो सकता है, स्पेशली जब आप कोई अच्छा काम करते होंगे, खुश होते होंगे, आपको सक्सेस मिलती होगी या कहीं से एप्रिसिएशन मिलती होगी। तो इस व्यक्ति को अंदर से तो बहुत ही जेलसी की फीलिंग आती होगी, लेकिन आपके सामने स्माइल करता रहता होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अ, और ये रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाती है। इससे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनती है कि ये एनर्जी आपके जीवन में किसी महिला की हो सकती है। कोई ऐसी महिला जो मैच्योर हो, सेटल्ड हो, रिस्पेक्टेबल हो और एक सोसाइटी में प्रैक्टिकल इमेज रखती हो, काफ़ी रिस्पेक्ट हो उसका। या फिर ये आपके फैमिली की भी महिला हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, नेबर भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी फीमेल एनर्जी जो आपके पर्सनल लाइफ को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करती है। ये ज़रूरी नहीं कि वही एग्जैक्ट पर्सन हो, लेकिन फेमिनिन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। और इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ट्रिगर पता है क्या करता है? आपकी ग्रोथ। वो आपकी सफलता को देख कर के बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आप अपने पैरों पर खड़े हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आप लाइफ में स्टेबल हैं, खुश हैं और अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। ये इसको बिल्कुल भी गवारा नहीं होता है। और बाहर से यह व्यक्ति भले आपकी तारीफ़ कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिज़न करता रहता है अपनी स्थिति की आपसे। कि उसकी ज़िंदगी में क्या ख़राब है और आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो उसको उसके दिमाग में कंपैरिज़न चलता रहता है। वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि अरे! इसके पास ये कैसे आ गया, मेरे पास तो है ही नहीं, इसकी लाइफ़ इतनी अच्छी कैसे हो रही है और इसको इतना अटेंशन प्यार क्यों मिल रहा है। यानी मतलब जेलसी की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति में। व्यूअर ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उतनी ग्रहण करिएगा, बाकी यूनिवर्स के लिए छोड़ दीजिएगा और आप गाइडेंस की तरह देख सकते हैं। अगली ऊर्जा 7 ऑफ सॉर्ड्स की आई है और यही हिडन एनर्जी है। ये असली जो चेहरा छिपा हुआ है उसको दर्शा रहा है। अ, ये कार्ड इस बात का क्लू देता है कि सब कुछ सामने से नहीं बोला जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। कुछ बातें आपके पीठ पीछे की जा सकती हैं। कुछ फीलिंग्स जो कि नेगेटिव हैं वो आपसे छिपाई जा सकती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन सेलेक्टिव आपसे शेयर की जा सकती हैं। तो यह व्यक्ति सामने से बहुत ही स्वीट रह कर के
पीछे से अलग-अलग नैरेटिव चला सकता है आपके बारे में, और यही वजह है कि आपको कभी-कभी इसके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं लगते होंगे। आपके सामने तो वो ऐसे ज़ाहिर करता होगा कि कितना खुश है आपके लिए, लेकिन आपको बहुत ही नेगेटिव सी फीलिंग आती होगी, अनकंफर्टेबल सा आप फ़ील करते होंगे। आपको उसके साथ अच्छा नहीं लगता होगा, जब वो आपके आस-पास रहता होगा। एक अजीब-सा भारीपन आपको लगता होगा, और एक रेस्टलेसनेस की भावना आती होगी आपके मन में। और ये जो व्यक्ति है, इसके मन में तो यही चलता रहता है कि आपकी हैप्पीनेस से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही वो इंटेलिजेंट तरीके से अपने नेगेटिविटी को हाइड कर सकता है। वो आपसे सीधे तौर पे दुश्मनी नहीं करेगा, सीधे तौर पे जो भी उसको आपसे जेलसी है वो नहीं दर्शाएगा। आपके सामने स्माइल करेगा, बहुत अच्छे से बातचीत करेगा, लेकिन उसके मन में बहुत ही मतलब छल कपट है, आपके लिए कंसर्न भी दिखाएगा वो। तो आपको 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि हर बात पर भरोसा करने से पहले ऑब्जर्व करो, क्योंकि असली चेहरा वर्ड से नहीं, रिपीटेड एक्शन से सामने आता है किसी भी व्यक्ति का। और आपको पता चल जाएगा, जब आप नोटिस करने लगेंगे तो एक टाइम पे आप समझ जाएंगे। और जो सामने वाला व्यक्ति का जो नेगेटिव कर्मा है, वो उसके चरित्र को बहुत अच्छे से आपके सामने प्रकट कर देगा। बस ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक द डेथ की एनर्जी आई है, और व्यूअर ये कोई डराने वाला कार्ड नहीं है, बस यहाँ पे एक पुरानी इमेज ख़त्म हो रही है। जो कहानी बहुत लंबे समय से लोगों के सामने चल रही थी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जो भी नेगेटिव पर्सन है आपके लाइफ में, जिसने खुद को हमेशा इनोसेंट, परफेक्ट या विक्टिम दिखाया, बिल्कुल असहाय बेचारा टाइप का उसकी कुछ हिडन बातें धीरे-धीरे सामने आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन ही हो, लेकिन कभी-कभी कर्मा क्या करता है ना कि किसी इंसान को एक्सपोज़ करने के लिए बस इतना करता है कि उसके एक्शंस बार-बार उसके वर्ड से कंट्राडिक्ट करने लगते हैं, और लोग खुद ही समझ जाते हैं, और वो फ़ील करने लगते हैं कि अच्छा ये बात थी, ये इसका असली रूप है। तो ये सामने वाला कितना भी माइंड गेम खेल ले, कितना भी मैनिपुलेट कर ले, लेकिन उसकी नेगेटिविटी ही उसकी दुश्मन बनती है। उसका जो शातिर दिमाग होता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है, और उसकी पोल खुल जाती है, तो और वही होने वाली है अभी। तो डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि जो फ़ॉल्स इमेज है उसका अंत होगा, और उसके जो नेगेटिव पैटर्न हैं, लोगों को लुभाने वाले, अपने बातों में फँसाने वाले, उसका अंत होगा और सच्चाई सामने आएगी। आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैसेज आपके लिए। मैसेज ये है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको किसी को एक्सपोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते रहिए, अपने ग्रोथ पर फ़ोकस्ड रहिए, क्योंकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है और जो सक्सेस है वही दुश्मनों के लिए आपकी ओर से जवाब बनेगी। जिस व्यक्ति ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, उसे आपका धीरे-धीरे आगे बढ़ना सबसे बड़ा आंसर देगा। तो अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, और अपने मेंटल पीस को हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए। गाइडेंस में आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और ये एनर्जी बता रही है कि आप अपने वैल्यू को पहचानिए और पीस को प्रोटेक्ट करिए। आपको हर किसी को एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, और ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं, तो हर मुस्कान जेन्युइन नहीं होती है, और हर कॉम्प्लीमेंट प्योर नहीं होता, और हर क्लोज़ पर्सन आपके लिए राइट पर्सन नहीं होता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हर किसी पर शक करें, बस बाउंड्रीज़ रखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, और अपनी ज़िंदगी में इतना ग्रो कीजिए कि दूसरों की हिडन नेगेटिविटी आपकी पीस तक ही ना पहुंच सके। आपका मुख्य फोकस ये होना चाहिए कि मुझे किसी का मास्क नहीं उतारना है, ईश्वर और उसका न्याय सब कुछ क्लियर कर देगा। तो आपके मन में रीडिंग सुनते-सुनते अगर किसी व्यक्ति का चेहरा आया है, तो प्लीज़ जल्दबाजी में उसका नाम कमेंट में मत लिखना। बस इतना याद रखिए कि जिसे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए बार-बार परफ़ॉर्मेंस करनी पड़ती है, उसके एक्शंस को ध्यान से देखिए। और
आप किसी के डाउनफॉल का इंतज़ार मत कीजिए, बस अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटल पीस पे, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने सोल ग्रोथ पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब आप अपनी जगह मजबूत कर लेते हैं, तो सामने वाले का मास्क उतरे ना उतरे, आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि आपकी वाइब ही फिर चेंज हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस रीडिंग से आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही है, तो कमेंट सेक्शन में अपना आप डिवाइन नंबर ड्रॉप करिए, 1111 222 333 444 या 555। जो नंबर अभी आपको इंट्यूशन से कर रहा हो, इंट्यूटिव लग रहा हो, आपका मन कर रहा हो कि इस नंबर को चूज़ करना है, उसको आप लिख सकते हैं कमेंट में। और जिसने आपके साथ गलत एनर्जी रखी है, उसका कर्मा यूनिवर्स देख लेगा, आपको किसी को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। और आप कमेंट में सेल्फ वर्थ भी लिख सकते हैं। याद रखिए, उनका मास्क उतरे ना उतरे, आपका लाइट कभी कम नहीं होना चाहिए। उनको उनके बुरे कर्मों के साथ छोड़ दीजिए, ईश्वर न्याय करेगा, उनको उनके किए हुए कर्मों का दंड भुगतना पड़ेगा। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए और अपने जीवन में सुख शांति से, प्रेम से रहिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि दिव्य रीडिंग्स आप तक पहुँचे। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली दिव्य रीडिंग में, जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।